अरिहंतों से आई विद्या सरिता है, भवदधी पार कराती विद्या तरिता है। ज्ञान सिंधु से पाई अमृत हरिता है, विद्या सागर जग आदरिता है, विद्या सागर गंगा जग आदरिता है। श्री दिगंबर जैन रेवातट सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर देवास। देवास जिले में स्थित नेमावर एक ऐसी सिद्ध आत्माओं की पुण्य भूमि है जहां संत शिरोमणि आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से अद्वितीय पंच बाल यति जिनालय, त्रिकाल 24 जिनालय और सहस्त्र अष्टमान स्तंभ का निर्माण प्रगति पर है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के सासंग सानिध्य में एक विशाल जो सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में मंदिर बन रहा है, वहाँ रेवा के तट से लगभग 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं और उस तपस्थली पर आचार्य श्री के अनुकंपा से यह विशाल क्षेत्र बनने जा रहा है। नर्मदा जी के किनारे एक अनूठा पाषाण से मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको देखने के लिए हमेशा मन लालायित रहता है। विद्या सागर गंगा जग आदरिता है, विद्या सागर गंगा जग। स्वामी ने अपनी निर्वाण भक्ति में उल्लेख किया कि रेवा नदी के दोनों तटों से आदि कुमार आदि 5.5 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तट सार, कोटि पंच अरु लाख 50 ते बंदो धरि परम लोहास। इस निर्वाण कांड के अनुसार रावण के पुत्र 5.5 करोड़ मुनिराज रेवा तट से मोक्ष पधारे हैं। श्री दिगंबर जैन रेवातट सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर देवास। इस धर्म क्षेत्र पर संत गणों के संत सदन और आहार के लिए चौका हेतु पर्याप्त कमरे हैं। सुकुमार वय में बने है दिगंबर, छवि में तरागी तन से है सुंदर। 3 रत्न औषधि देते भले हैं, विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं। छाछठ से ब्रह्मचर्य व्रत को संभाला, वैरागी मुद्रा से उपदेश देते, ऐसे गुरु के दर्शन मिले हैं। सुकुमार वय में बने हैं दिगंबर, छवि में तरागी तन से है सुंदर। 3 रत्न औषधि देते भले हैं, विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं।
सागर तकवीर सिंधु से आई है, शांति सिंधु की परंपरा से धरिता है। विगत 20 वर्ष से लगातार आ रहा हूँ गुरुदेव के 2-2 चौमासे और वाचनाएं, जिसका हम सभी को धर्म लाभ यहाँ पर मिला। आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से अद्वितीय पंच बाल यति जिनालय, त्रिकाल 24 जिनालय और सहस्त्र अष्टमान स्तंभ का निर्माण प्रगति पर है। इस धर्म क्षेत्र पर प्रवचन, सभागृह, त्यागी वृत्तियों का भवन और भोजनालय की स्थायी समुचित व्यवस्था है। लेखना के लिए साधक लोग यहाँ पर आते हैं और आचार्य ज्ञान सागर व्रती आश्रम में सुबह से लेकर के रात तक अपनी निर्दोष निरतिचार व्रतों का पालन करके और अपने इस जीवन को तो सार्थक करते ही हैं, लेकिन पारमार्थिक जो आध्यात्मिक चेतना है उसका जागरण होता है और ऐसी साधना स्थली है। मुकेश भैया जो है वो निर्देशन देते हुए हम लोगों की समाधि के लिए तैयार कर रहे हैं। हम आचार्य श्री से यही आकांक्षा करते हैं कि उनके सानिध्य में हमारी समाधि हो और सब अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही भावना है। ज्ञान सिंधु से पाई अमृत भरिता है। अभी तक जितने लोग भी समाधि करने आए हैं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक विशाल उदासीन आश्रम चल रहा है। जग आदरिता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मैं यहाँ पे पहली बार विद्यासागर महाराज जी के दर्शन किए हैं और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब से मैं यहाँ पे हमेशा आती हूँ। तक आई है। विद्या नदी बढ़ाई है, 24 तीर्थंकर से आचरिता है। 130 किलोमीटर जहाँ एयरपोर्ट भी है और यहाँ से हरदा 23 किलोमीटर, खातेगांव 13 किलोमीटर और भोपाल से नेमावर 140 किलोमीटर, इटारसी से 104 किलोमीटर, नेमावर से बदलसिंह से। इंदौर से मात्र 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में हरदा रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा में खातेगांव से 15 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है ये मंदिर। के लिए 80 कमरे हैं और रुकने के साथ साथ यहाँ भोजनालय की अच्छी व्यवस्था है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के 1995 में सर्वप्रथम यहाँ पर चरण पड़े और यहाँ भगवान पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जो कि पुल बन रहा था वहाँ से प्राप्त हुई, वह यहाँ जिनालय में विराजमान हुई। उसके बाद गुरुदेव के 2 चातुर्मास यहाँ पर हुए, मुनि दीक्षाएं दी, आरिका दीक्षा दी, एलक दीक्षाएं दी। ऐसे अनेक शीतकाल और ग्रीष्मकाल करने वाले परम पूज्य गुरुदेव का ये पावन तीर्थ तपस्थली है। लेकिन यह बात तो भावना की है और कहना तो चाहिए ताकि ये लोग सो न जाएं, इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि बीच बीच में इन लोगों के हित तो देते ही रहो, भले ही प्रमाणता माने या न माने, लेकिन कहना अनिवार्य है। इसके बिना आत्मानुभूति शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति के लिए किसी भी प्रकार से प्रेरणा नहीं मिलती। एकमात्र आप लोगों को साधन मिला और इस साधन का सही उपयोग तो यही है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे।
यो कृपा गुरु किए कहूं खाली न जाए हम। किस प्रकार वस्त्रों का, अलंकारों का, आभूषणों का स्वीकार होता है, उसी प्रकार उनका। शादी भाई अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। क्या आपको नहीं लगता कि वो इस मार्ग पर जाकर अपना कल्याण और सारे संसार का कल्याण कर रहे हैं? कर ही रहे हैं, इसीलिए हमें तो खुशी होती है कि अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं और अच्छा कार्य करें। और इनके साथ साथ उनके साथ में हमारा भी नाम हो रहा है कि अपने बेटे अच्छे मार्ग पे गए हैं और कल्याण के लिए जा रहे हैं, और अपन भी उसी मार्ग के लिए कोशिश करें। कौन सा मार्ग है, कहाँ जाता है? ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है जिसमें सब हर किसी को चलना चाहिए, हर किसी इसमें साधक को भाग लेना चाहिए। इस मार्ग पर जब आप चलते हैं, जब इस मार्ग को आप ज़िंदगी में व्यतीत करते हैं तो कैसा अनुभव होता है आपको? अब अभी हमारी तो पायदान चालू हुई है, अब आगे जैसा जैसा अनुभव होता जाएगा और पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी का आशीर्वाद दे, उनके सानिध्य में हम चलते हैं और मोक्ष। चतुर्थ कालीन प्रतिमा आदिनाथ भगवान की गांव मंदिर में विराजमान है। काल संवर और उनकी पत्नी कनकमाला राज्य करते थे। आगे जाकर ये नीमावती नगर हुआ तथा बाद में नेमावर से प्रसिद्ध हुआ। होलकर शासन में नीमावर जिला भी था। नेमावती नगर पूर्ण जैन नगरी थी, इसलिए नेमावर के आसपास के क्षेत्र में अनादिकाल के अनेक विशालकाय पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। उनमें से प्रमुख रूप से विक्रम संवत 1880 अर्थात 167 वर्ष पूर्व नर्मदा नदी में से 3 विशाल दिगंबर जैन प्रतिमाएं 1008 भगवान आदिनाथ, 1008 भगवान मुनिसुरवत नाथ, 1008 भगवान शांतिनाथ जी की पद्मासन मुद्रा में निकली। ये प्रतिमा अतिशयुक्त थी। ये तीनों प्रतिमाएं नर्मदा नदी के भूगर्भ से प्राप्त हुई। भगवान आदिनाथ नेमावर में, भगवान शांतिनाथ हरदा में तथा भगवान मुनिसुरवतनाथ खातेगांव मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है। वर्तमान में भूगर्भ से प्राप्त नेमावर जिन मंदिर में 12 प्रतिमाएं, हरदा जिन मंदिर जी में 1, खातेगांव जिन मंदिर में 3 तथा सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के नवीन मंदिर जी में भगवान पार्श्वनाथ की मनोज्ञ एवं चमत्कारी प्रतिमा विराजमान है। इस सिद्ध क्षेत्र पर भव्य निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहां पर निर्माणाधीन है पंचबालयती एवं त्रिकाल चौबीसी जिनालय। लगभग 1.5 अरब की लागत से इस तीर्थ स्थल के निर्माण कार्य की योजना है। निर्मित हो चुके यहां के मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती है। रेवा नदी के तीर पर सिद्धोदय है क्षेत्र, इसके दर्शन मात्र से खुलता सम्यक नेत्र। सिद्धोदय से सिद्ध मुनि 5.5 करोड़, ऐसे सिद्ध क्षेत्र को नमो सदा कर जोड़। चौबीसी के 24 मंदिर शिखर सहित निर्माण होना है। सभा मंडप की गुंबज, सभा मंडप के ऊपर सांवरण, चौबीसी का नृत्य मंडप 8, चौबीसी का सांवरण 24, चौबीसी के 24 मुख्य द्वार, पंचबालयती मुख्य 4 द्वार, पंचबालयती चौबीसी खंबे, चौबीसी के 300 खंबे। यहां पर 26 कमरे की धर्मशाला बनकर तैयार हो चुकी है। 36 कॉटेज बनकर तैयार हो चुके हैं। 50 कॉटेज की योजना है। वीआईपी कॉटेज 16 बनकर तैयार हो चुके हैं। विद्या तरिता है ज्ञान सिंधु से पाई अमृत भरी।
विद्या नदी चौबीसों तीर्थंकर से आचरिता है विद्यासागर।